प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मंगलसूत्र खतरा में है, भैंस खतरा में है, तो इन सारे बयानों को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, पब्लिक तो यहाँ कितना अच्छा से अमन चैन से सभी भाई सभी धर्म मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं। ज़मीन पे तो हमें नहीं दिख रहा है कोई हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सब लोग एक साथ मिल के खा रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। हम लोग उसमें ऐसी कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप सभी का सौरभ टाइम्स से स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि सनी हजारे जी हैं और उन्हें लास्ट मैन है जिनके पास सही शिक्षा नहीं है। लोगों को घूस के बिना प्रखंड में फाइलें दबा दी जाती है, फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस पर काबू पाने के लिए आपके पास क्या प्लान है अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, इस पे है सो काफ़ी मान लीजिए कि परेशानी है, लोगों का रहता है शिकायत कि हम कोई भी काम जाते हैं करने के लिए तो दौड़ना पड़ता है, नहीं हो पाता है, बहाना मारा जाता है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि लोग को पूरा अधिकार मान लीजिए सरकार की तरफ से रहना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि सरकार का जो भी काम है वो जनता तक पहुंचाता है और एक माध्यम बनता है पब्लिक के बीच में कड़ी जोड़ने का सरकार का। तो एक समीक्षा बैठक हर लोग का अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर होना चाहिए ताकि अंकुश उस पर लगाया जा सके। सर, आपके विरोधी आपके शिक्षा पर सवाल कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, कहाँ से शिक्षा किए, अगर वो बता देते काफ़ी अच्छा लगता है हमें। देखिए, अब शुरुआती मान लीजिए कि 10th में किया, उसके बाद +2 किया, अपना झारखंड से किया, बिहार से है सो 10th किया, फिर ग्रेजुएशन जो डिग्री होता है मैं पटना में रह के NIT पटना से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दिया। IIT के बाद NIT का ही दर्जा दिया जाता है, तो मैं NIT पटना से B.Tech किया। NIT से किए हुए हैं पटना से B.Tech? हाँ, NIT पटना से B.Tech किया। ECE मेरा ब्रांच था, ECE से मैं मेरा ट्रेड था ECE, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। तो वो उस चीज़ को छोड़ के आप राजनीति में आ गए? तो क्या है कि सभी मेरे दोस्त लोग हैं सो कोई कुछ क्षेत्र में गए, कुछ जॉब में गए, कोई बिजनेस में गए, और मैं भी बिजनेस में आया, बिजनेस शुरू किया और उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में काम किया, और काम करने के बाद लोगों का स्नेह प्यार मिला तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। समस्तीपुर में जूट मिल, पेपर मिल, चीनी मिल बंद है, क्या ये चालू होगा या बंद ही रहेगा या कोई उद्योग धंधा लगेगा अभी? कोशिश रहेगा कि जो कल कारखाने बंद हैं उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँ, मुद्दों पे बात करूँ, लोगों के से सरकार के सामने मैं अपनी बात को रखूँ लोगों का, जो कि पेपर मिल है, जूट मिल है, चीनी मिल है, वो सब चीज़ चालू हो सके ताकि यहाँ पे रोज़गार सृजन हो सके और नौकरियाँ शिक्षित युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनता है तो महिलाओं के लिए न्याय 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। ये सब चीज़ है अपने सरकार के मैनिफेस्टो में, ये सब चीज़ किया जाएगा। सर, आप लोग कहते हैं 1 लाख देने के, लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने मुझे गैस दिया, हर साल 6,000 रुपये खाते में भेज रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो वोट हम उन्हीं को देंगे। और देखिए, मान लीजिए उज्ज्वला योजना से गैस मिला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मिला तो, लेकिन उसके खाता में पैसा ही नहीं है उन लोग खाता में। उन लोग है सो गैस तो ले लिए, उसके बाद उसी तरह गैस रखा हुआ सो केस में अगरबत्ती सब लोग दिखा रहे हैं उसको। ये सब चीज़ धरातल पे सही से हो नहीं पाया, वो फिसिड्डी हो गया। समस्तीपुर में आप लोगों से मिल रहे, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? लोग का इतना बड़ा जन सैलाब, इतना मतलब बड़ा समूह में स्नेह प्यार लोग दे रहे हैं, सभी लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ कि उसमें समय का कोई बाध्यता ही नहीं है। 2 बजे सोने का समय होता है, मैं 2-2 बजे रात तक घूमते रहता हूँ, 3-3 बज जाता है घूमते घूमते, लेकिन उसमें भी जिस मोहल्ला कस्बे में जाते हैं पूरा मोहल्ला कस्बा का लोग उड़ जाता है और इतना मान सम्मान के साथ अपना मोहल्ला में घुमाते हैं, मिलाते हैं, गांव में ग्राम में। काफ़ी मतलब देख के खुशी होता है कि इतना स्नेह प्यार, मुझे तो ऐसा एहसास ही नहीं था। यदि मैं उम्मीदवार नहीं बनता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि लोगों के बीच मेरे लिए इतना स्नेह प्यार है। मतलब अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला काम समस्तीपुर को क्या मिलने वाला है? पहला काम लोगों का कि शाम से लोग पूरा चिड़चिड़ा जाते हैं, लोग घर से निकलते हैं कूल मूड में और रास्ते पे जाते हैं तो एकदम चिड़चिड़ाहट हो जाती है। एक तो टेंशन पहले से बना रहता है और जाम का टेंशन और बन जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाता है। वो चीज़ कोशिश करें कि मेरा शहर है सो जाम मुक्त पहले हो जाए, फिर उसके बाद है सो युवाओं के लिए खेल से जुड़ा हुआ और शिक्षा से जुड़ा हुआ। समस्तीपुर खेल से जैसे कहेगी, पटेल मैदान खेल से जुड़ा हुआ इलाका और हज़ारों विद्यार्थी यहाँ डिफेंस की तैयारी करते हैं। अगर आप अभी फील्ड जाइएगा तो फील्ड की स्थिति जर्जर है, ना ही कोई एक पार्क भी, कोई पार्क नहीं है समस्तीपुर मुख्यालय में, निःशुल्क पार्क। तो इस चीज़ को पटेल मैदान को कैसे सुंदरीकरण किया जाएगा? अभी देखिएगा तो धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, वहाँ पर सांस लेने भी पत्रकार साथी और कई लोग घूमने जाते हैं, यहाँ के नागरिक भी, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसको कैसे बचाया जाएगा और पार्क के बारे में क्या कहिए? देखिए, पार्क तो बहुत ज़रूरी है, शहर में नहीं है। बहुत दिनों से हम लोग का कोशिश रहा है कि एक अच्छा पार्क हो जाए, एक स्टेडियम हो जाए अच्छा, ये सब चीज़ प्राथमिकता रहेगा, इसे काम करेंगे हम। और उसको सौंदर्यीकरण के लिए जो आप पटेल मैदान के लिए बोले हैं, कोशिश किया जाएगा। पूरा है सो हरियाली
हो, पेड़ पौधा लगे उसमें, और उसके बाद है सो और भी मतलब काम होगा। तो क्या आज के लोगों के लिए, जैसे कहते हैं संविधान, राष्ट्र, विकास मायने नहीं रखता, पद मायने रखता है, जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर ये तमाम इंडिया अलायंस की पार्टी छोड़कर लोग एनडीए में शामिल हो रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए राष्ट्र, विचारधारा कुछ मायने नहीं रखता, या पद, टिकट मिलेगा उस जगह चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सबका अपना अपना उद्देश्य होता है काम करने का। उस उद्देश्य पे यदि मान लीजिए कोई उस विचारधारा पे जिससे उनका बनता है उनके साथ वो काम करते हैं। सर, जैसे आप लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, आपके पिताजी भी महेश्वर हजारी जी जो जदयू से विधायक हैं और मंत्री भी हैं, तो उन लोगों को, उनको आप अपने पिताजी को क्यों नहीं समझा? जैसे कह रहे हैं कि अपने पिताजी को नहीं समझा पा रहे हैं, तो जनता को कैसे समझाएंगे सनी हजारी जी? विरोधियों का कहना है कि अपने संविधान बचाने की बात करते हैं, उनके पिताजी संविधान बचाने वाले लोगों के साथ नहीं। पिताजी भी अपने उद्देश्य पे ही काम कर रहे हैं। उनका भी उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो संविधान है उसको बचाना है, और वो मान लीजिए कि सरकार में रह के भी उसका आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं यदि नहीं हूँ तो भी इस मुद्दों पे सब लोगों के बात को केंद्रित कर सकता हूँ। समस्तीपुर में एसएफसी जानते होंगे, एसएफसी और एसएमसी सरकारी नौकरियों का गढ़ माना जाता है, तैयारी करते हैं युवा एस्पिरेंट, और कई दूसरे ज़िले के भी लोग आते हैं। उन लोगों की संस्था में काफ़ी देखते हैं कि एलिवेस्टर्स में, धूप में पंखे कम होते हैं। उन लोगों के लिए आप लोग क्या योजना लाएंगे, जो मतलब निजी संस्थान है और फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को? एसएफसी संजीत फ्रेंड्स क्लब, एसएमसी संजीत मेकर्स क्लब, उन लोग फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, रेलवे की तैयारी चाहे बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। उन लोगों के लिए अगर आप सांसद बनते हैं तो उन लोगों के लिए ऐसा क्या प्लान होगा? देखिए, वो संस्था जो है, एनजीओ जो है, अभी तक तो मुझसे मिला नहीं है कि किस तरह का परेशानी है उनको। यदि ऐसा कोई परेशानी होगा तो मैं इनके लिए काम करूंगा। चूँकि एनजीओ है, सार्वजनिक रूप से सभी के लिए काम कर रही है, मैं भी पूरा कोशिश करूंगा जो उनको दिक्कत हो रही है उसको दूर करूँ। जिस तरह का आज देख रहे हैं कि टेम्परेचर, आज अप्रैल में, मई महीना में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी खतरे में है, तापमान बढ़ता जा रहा है, तो पर्यावरण बहुत सुरक्षित नहीं है। तो पर्यावरण के मुद्दों पर आपके पास क्या ऐसा प्लान है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा? सीधा सी बात है कि भाई पेड़ पौधा लुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं, जहाँ पानी सूखा हुआ है वहाँ पानी का व्यवस्था करवाएं। ये सब चीज़ से यदि हम संरक्षण इसको करते हैं तो आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय क्या लगता है बिहार में हम 40 को 40 सीट जीत रहे हैं पूरी। राहुल गांधी जिंदाबाद। इस बार